धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जनों, आज हम बहुत ही एक अच्छे रूहानी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंसान इस त्रिलोकी में आता है और त्रिलोकी में आने के बाद इस पृथ्वीलोक पर जब आता है और वो कोई गलत काम कर देता है तो उसको पुलिस थाने में पुलिस वाले आते हैं और गिरफ्तार करके हथकड़ी डाल के ले जाते हैं। हथकड़ी यानी बांधना। तो किसी को बांध के ले जाया जाए तो क्या किसी को अच्छा लगता है? या बांधा हुआ इंसान कभी सुखी रह सकता है? तो यही चीज हमारे जीवन में, जब जीवन अपने असली मुकाम से, परमात्मा रूपी उस समुद्र से बिछुड़ने के बाद इस तीन लोक की इस नश्वर संसार में, इस मृत्यु लोक में जब आता है तो इंसान का चोला जब हम लेके आते हैं तो ये बड़े हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कर्म योनि में गिना जाता है और बाकी तो सब भोग योनियां हैं। इंसान कैसा कर्म करे या कैसे कर्म किए थे तो उसका किए हुए कर्मों का भुगतान भी करना पड़ता है, और आज हम जिन कर्मों का संचय करते हैं उनका भी भुगतान हमको करना पड़ेगा। कर्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं। गंदे कर्म भी हो सकते हैं जिसमें इस संसार में हम किसी को दुखी करके रख दें, दूसरे के सुख चैन को छीन लें, शराब मांस पी लें, जीवों को मार मार के खा लें, भद्दी गालियां दे दें, लोगों से ठगी चोरियां करें और आपराधिक प्रवृत्ति के काम करें। तो ये सब काम जो हैं, हम लोगों ने ऐसे बुरे कामों को पाप की श्रेणी में रखा गया है। हम किसी इंसान को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बीमार की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, जो इस संसार के हिसाब से वो भले काम होते हैं उनको हम पुण्य कमाना बोलते हैं। तो हम जब ये सब करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक अवधारणा होती है, और शास्त्र ग्रंथों और संत महात्माओं के अनुसार उसमें पाप करने वाले आदमी को नरकों में जाना पड़ेगा, ऐसा मानना है। और जो पुण्य कमाता है, कर्म कांड करता है, उसको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। और हर आदमी जो सांसारिक रूप से संसार में रहता है वो स्वर्ग को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन संतों के हिसाब से पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं, हथकड़ियां हैं। बुरे कर्म करते हैं तो लोहे की हथकड़ी लग जाती है, और अच्छा काम करते हैं तो सोने की हथकड़ी लग जाती है। बुरे काम पे नरकों का द्वार मिले और अच्छे काम पे स्वर्ग का द्वार मिले। लेकिन यह मनुष्य जन्म हमको जब मिला तो इस मनुष्य जन्म में हमको यहाँ जितने जीव हैं वो 84 लाख योनियों के प्रकार के जीव हैं।
तो एक योनि से भटकता हुआ दूसरी में जन्म लेता है, एक योनि भुगतान करने के बाद दूसरी में जन्म लेता है। जब तक हमारे ऊपर कर्मों का फल रहेगा, हम इस 84 लाख योनियों से निकल नहीं सकते। जन्मना और मरना चालू रहता है। परम संत छठवें मस्ताना जी, जो पूर्ण धनी पूर्ण ताकत थे, उन्होंने भी अब कहा है कि कर्म धर्म सब कर कर हारी, कोने अपार पड़ी, जन्म मरण मेरा छूटा कोन्या, सिर पर मुक्त खड़ी। तो प्यारे सज्जनों, हमने कितने ही पुण्य कर्म किए, कितने ही कर्म कांड किए, कितने तीर्थ व्रत किए, कितने ही भले काम किए, तो उससे हमारा ये जन्म मरण नहीं मुक सकता। स्वर्ग मिलेगा तो सोने की हथकड़ी मिल गई, उसका भी कोई एक निश्चित समय होता है। स्वर्ग के सुख भोगने के बाद फिर हमको इस मृत्युलोक में अगली योनि में आना पड़ता है। संतों का मानना है कि ये दोनों ही हथकड़ियां हैं। पाप किया तो नरक दिखाया, पुण्य किया तो स्वर्ग दिखाया। छठवें मस्ताना जी ने भी अपनी वाणी में कहा है। तो यह हमारा पीछा छूटने वाला मुक्ति मार्ग नहीं है, ये तो एक भटकाव है। इसलिए ये तो रहे हम बंधन के बंधन में ही। जितने कर्म हमारे ऊपर होंगे, उन कर्मों का हिसाब लेखा जोखा पूरा नहीं होगा। पुण्य के खाते में जो कर्म किए हैं वो पुण्य के खाते में ही रहेंगे, और पाप के खाते में किए गए काम पाप कर्म में ही रहेंगे। वो एक दूसरे से डेबिट क्रेडिट यानी जमा खर्च करके बराबर नहीं कर सकते। इसलिए इस मनुष्य जन्म में रहते हुए जितने हमारे ऊपर कर्मों के पुराने पुरबले लेख हैं, वो अगर कट जाएं तो हमारा आवागमन मिट सकता है। अगर उसमें एक भी कर्म बाकी रहता है तो हमको फिर दोबारा योनि धारण करनी पड़ती है। चाहे हम संत महात्मा साधु कैसे भी महापुरुष हों, त्रिलोकी के नियम सब पे लागू हैं। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। कर्मों का फल कभी टाला नहीं जा सकता। अगर हम संत शरण में और राम नाम के साथ जुड़े हैं तो कर्मों का फल हल्का हो जाता है। सूली की सजा सूल हो सकती है, लेकिन टाला नहीं जा सकता। इसलिए सज्जनों, हम संतों के बताए मार्ग पे अच्छे मुर्शिद की शरण में जाएं, और उन्होंने जो हमको मुक्ति मार्ग बताया है उस पे चलेंगे तो ही हमारी ये हथकड़ियाँ टूट सकती हैं। नहीं तो हम बंधनों के अंदर वही हथकड़ियों में जकड़े रहेंगे, और 84 की ये हथकड़ियाँ हमको हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे इस चक्कर में बांध के रख देंगी। इसलिए संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पे चलें और उसके अनुसार हम चलें, और अपने कर्मों का पूरा भुगतान कर दें, और अच्छे कर्म करके हम हमेशा हमेशा हमारे परमपिता मालिक की गोद में दोबारा चले जाएं। ऐसा काम हमको करना चाहिए। और यहाँ की जो 84 लाख योनियों के बार बार जन्मने और मरने की, सोने और चांदी की ये बंधनों की जो हथकड़ी है, इसको तोड़ देना चाहिए। यह मनुष्य जन्म हमको बार बार नहीं मिलेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।